किधर सो रहे आज इधर रुक्मिणी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाती है। कहती है माँ हमारा विवाह हो तो कन्हैया के साथ में, किसी और की दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे जब रुक्मिणी बड़ी होने लगी है, रुक्मिणी की मैया ने देखा कि रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है तो महाराज को बुलाया। कहा कि आपको कोई चिंता नहीं है, घर में बेटी शादी के योग्य हो गई है, कहीं वर की तलाश करो और बेटी का विवाह कर दो। बोले आप बिल्कुल भी चिंता न करो, आज ही हम दरबार में जाएंगे, एक नहीं सभी लोगों से ये सलाह मिलाएंगे कि हमारी रुक्मिणी का विवाह कहाँ पर किया जाए। दरबार में पहुंचे, कहा कि आज जो भी दरबार का कार्य है वो सब बंद रहेगा और हम आप लोगों से ही फैसला करवाएंगे कि हमारी बेटी रुक्मिणी का विवाह कहाँ पर किया जाए। अब जब एक किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। एक खड़ा हो गया, बोले महाराज वैसे रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहा कि दुर्योधन राजा जरूर है लेकिन घमंडी है, वह हमारी रुक्मिणी के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम अपनी रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन के साथ नहीं कर सकते हैं। और ये अमित यादव ये हमें नोटों के आर्ट से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान दीर्घ आयु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। महाराज दूसरा खड़ा हो गया, बोले महाराज वैसे रुक्मिणी का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहा कि वो भी हमारी रुक्मिणी के अनुकूल नहीं है। तीसरा खड़ा हो गया, बोले महाराज वैसे रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहा कि ये तो आपने हमारे मन की बात छीन ली है। अरे यही तो हम चाहते हैं कि हमारी रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया जाए, उनके आने से हमारा घर आंगन भी पवित्र हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा जब इतने शब्द सुने हैं, रुकुम बोले पिताजी अरे किसका नाम सुनकर के इतने प्रसन्न नजर आ रहे हैं आप। उस कन्हैया के साथ में हम शादी करेंगे, उसके घर में तो रोटियां भी नहीं है, चुरा चुरा के माखन खाता रहा, ऐसे व्यक्ति के साथ में हम विवाह करेंगे। कहा कि कोई बात नहीं, अभी शादी हो थोड़ी गई है,
अभी तो शादी की चर्चा हो रही है। अगर तुम्हारी समझ में कोई लड़का है तो तुम बताओ। बोले एक लड़का है, अपना रिश्तेदार है, भला परिवार है, और आरे सुने बाबू लखे बेन रे रुकम आज समझावे। सब राजन में होशियार रे शिशुपाल नजर में आवे। आज इधर कहा कि हमारे साले सुषपाल है ना, चंदेरी के रहने वाले, उन्हीं के साथ में हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करेंगे। भला परिवार है, अच्छा खानदान है, रिश्ते में हमारा साला भी है। बोले क्या पागल हो गए हो, साले के साथ में कई शादियां होती हैं? बोले शादियां नहीं होती थी लेकिन अब हम करेंगे। और साला है तो क्या हुआ, बड़ा पैसे वाला है। कहा कि हमारे घर में कोई 10-20 लड़कियां नहीं है, हमारे घर में हमारी एक ही बेटी है, कन्हैया को बुलवा लीजिए, हमारी बेटी रुक्मणी का विवाह करवा दीजिए। रुकम बोले पिताजी अगर वो कन्हैया यहाँ आ गया खून की नदियां बहेंगी, युद्ध होगा, रुक्मणी की डोली तो बाद में जाएगी, पिताजी आपकी यहाँ से लाश उठ जाएगी। समझ लिया आपने? कि मेरे सामने ओ बाबुल और ये चाली नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएगी। अरे भूल से भूल भाई रे आंगन में जो आया ओ मदन मोरा। अरे फिर भमरिया नई आंगन में पश्चिम बहर गंगा की धार। अरे मिले सुहागिन नहीं कोई ढूंढे, नहीं होए पिछुअन की धनका। कितनी कह के रुकम चली हो, अपन हो नीचे शीशा झुकाई। आज इधर महाराज
और कौम इतने शब्द कहने के बाद में चले जाते हैं। इधर रुक्मणी ने सुना है कि हमारे भैया हमारी शादी अपने साले सुषपाल के साथ में करना चाहते हैं और हम अपनी शादी भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ में करना चाहते हैं। तो आज बुरी तरीका से रुक्मणी रोने लगी है। श्याम तुम नहीं आए तो ये रुक्मणी मर जाएगी। आज रुक्मणी रोते रोते वहीं पर सो जाती है। तो भगवान ने सपना दिया है रुक्मणी रो नहीं, केवल तुम पत्र भिजवा देना और तुरंत हम तुम्हारे पास में चले आएंगे। रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर रुक्म ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया, कहा कि तुम चले जाओ पत्र लेकर के जहां हमारे साले सुषपाल रहते हैं चंदेरी के लिए। पत्र लिखा है, होशियारी से आना, समझदारी से आना, क्योंकि यहां पर उस कन्हैया के आने की संभावना है। हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? पत्र लिख दिया, नाई ब्राह्मण को दिया है, आप पत्र लेकर के चले जाइए। पत्र को लेकर के जैसे ही आगे बढ़े हैं, जैसे ही चंदेरी में पहुंचे, देखा आओ पंडित जी आओ। कहां से आए हो? बोले हम तो कुंदनपुर से आए। अच्छा अच्छा, कुंदनपुर में तो हमारी बहन है, आप हमारे बहनों रुक्म को जानते हैं? बोले उन्होंने ही भेजा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? बोले हम एकदम तैयार हैं, ऐसे जीजा सबकाऊ के हो। तुरंत ही मौसी के लड़का दंतवक्र को आदेश दिया है फौजें तैयार करो। तो महाराज इधर फौजें तैयार हो रही हैं। कि सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे, कंधा पे धनुष और बाण तेरा। आज धरो महाराज। महाराज मौसी के लड़का दंतवक्र को आदेश दिया है फौजें तैयार करो। इधर फौजें तैयार हो रही हैं और महाराज सुषपाल अपनी भाभी के महलों में पहुंचे। भाभी हमें दूल्हा बनाओ। बोले जे बताओ, न लगो न आई न टीका आओ, इतनी जल्दी दूल्हा बन के कहां जा रहे हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम, जो हमारे बहनोई है ना रुक्म, उनकी बहन रुक्मणी इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो उजाला हो जाता है, और उन्हीं के साथ में हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ।
आज इधर कहा कि हमने सुना है बापर कन्हैया के आने की संभावना है और कन्हैया से युद्ध करके तुम जीत नहीं पाओगे, इसलिए हमारी बात मानो, तुम वहां ना जाओ। बोले भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ और हम जाएंगे तो रुक्मणी को लेके ही आएंगे, खाली हाथ वापस लौट करके नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमें दूल्हा बनाओ। अब सभी लड़कियों को इकट्ठा किया है, सब मंगल गीत गा रही हैं। अब जैसे ही सुषपाल पटा पे बैठे, अब भाभी श्रृंगार कर रही हैं तो एकदम से गिरे, और जैसे ही गिरे तो जो लड़कियां गीत गा रही थी वो सब हंसने लगी। बोले तुम हंस क्यों रही हो, गीत गाओ। अरे ऐसे बहादुर लोग तो गिरते ही रहते, तुम गीत गाओ। सब लड़कियां मंगल गीत गा रही हैं, बड़ी प्रसन्न है। भाभी समझाती जा रही हैं, हमने सुना है मां कन्हैया आएंगे, अभी भी तुम हमारी बात को मान लीजिए, इसलिए तुम न जाओ। बोले भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ। भाभी करन लगी श्रृंगार, अरे जाको पैर पटा से रपटो, जब छीक भई अति भारी, तब आसन लगे नारी।
भाभी श्रृंगार कर रही हैं और दूल्हा बनाती जा रही है, समझाती भी जा रही हैं, बड़े बड़े असगुन हो रहे हैं। अब हमारा ससपाल बोले हैं भाभी देख लेना कोई भी श्रृंगार अधूरा न रह जाए। बोले सिर पे मोहर भी है, हाथ में कंकन भी है, आंख में काजल नहीं, बोले लगाओ, आंख में काजल लगा रही है। और सत्य प्रकाश सूर्यांश ये हमें नोटों के हाथ से सम्मानित करके गए हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। आज दूल्हा बनकर के जब आगे बढ़े हैं, बड़ी जल्दी में है ससपाल, धीरे धीरे जब आगे बढ़े, फौजों को साथ में लिया है, कुंदनपुर में आई है, चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया है। रुक्मिणी ने सुना ससपाल दूल्हा बनकर के आ चुके हैं, चारों तरफ फौज ही फौज दिखाई दे रही है, चारों तरफ फौजें लगी हुई हैं। रुक्मिणी भगवान कन्हैया की ब्रह वेदना में व्याकुल है, रोने लगी है। श्याम तुम नहीं आए तो ये रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन किसी और के साथ में विवाह करके नहीं जाएगी। आज बुरी तरीका से रुक्मिणी रो रही है। कन्हैया कन्हैया तुम कापे देर लगाई आज इधर बुरी तरीका से रुक्मिणी रोने लगी है। श्याम तुम नहीं आए, ये रुक्मिणी मर जाएगी लेकिन किसी और के साथ विवाह करके नहीं जाएगी। तब तक क्या हुआ कि जहां पर रुक्मिणी रो रही थी
तो ब्राह्मण देव निकलते हुए जा रहे थे, रुक्मिणी के पास पहुंचे। क्या बात है, तुम रो काहे को रही हो? अरे तुम्हारी तो शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? कहा कि ये शादी जो है वो हमारी मर्जी के खिलाफ हो रही है। क्या मतलब? बोले हम अपनी शादी भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ में करना चाहते हैं, और हमारे भैया हमारी शादी अपने साले ससुराल के साथ में करना चाहते हैं, इसलिए मैं रो रही हूं। कहा कि कन्हैया तो यहाँ कभी नहीं आए, फिर तुमने कहाँ देख लिया कन्हैया को? कहा कि देखा है ना पंडित जी। अरे वो यहाँ कभी नहीं आए, फिर तुमने कहाँ देख लिया? कहा कि देखा है ना कि मैंने सपने में सबरिया देखे, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में कन्हैया को देखो है, सुनो पंडित जी। कहा कि मैंने सपने में भगवान को देखा है। बोले उन्होंने कुछ कहा? कहा क्या कहा? कहा कि पत्र भिजवा देना, तुरंत हम तुम्हारे पास चले आएंगे। कहा हमने भगवान को सपने में देखा है। उन्होंने कहा कि पत्र भिजवा देना, तुरंत हम तुम्हारे पास चले आएंगे। बोले तो पत्र तो तुमने भिजवा दिया होगा। कहा कि हाँ, हमारा कोई नहीं है, पत्र कौन लेकर के जाएगा? कहा तो आप ही चले जाइए हमारा पत्र लेकर के। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ही राजन परिषद आप ही चले जाइए हमारा पत्र लेकर के। कहा कि यहाँ से 7.5 कोस द्वारिका है और हम पर चला भी नहीं जा रहा है, बुढ़ापा है, हमसे ये तुम्हारा पत्र नहीं पहुंचेगा। कहा कि आप नहीं गए तो ये रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन किसी और के साथ विवाह करके नहीं जाएगी। कहा कि कुछ भी करो, आप चले जाइए। कहा ठीक है, तो पत्र लिख दो, अगर पहुंच जाएगा तो ठीक है, नहीं पहुंच पाएगा तो ठीक है, लेकिन आप पत्र लिख दीजिए। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा है कि यहाँ पर ससपाल दूल्हा बनकर के आ चुके हैं, चारों तरफ फौज ही फौज दिखाई दे रही है।
चारों तरफ फौजें लगी हुई हैं। होशियारी से आना, समझदारी से आना। पूरा कुंदनपुर घिरा हुआ है। पत्र लिख दिया और पत्र ब्राह्मण देव को दिया है। कहा कि आप चले जाइए इस पत्र को लेकर के। और कन्हैया से एक बात और कह देना जाकर के। क्या? कि हमको ले जाएगी, अरे जाएगी का कन्हैया हमको ले जाएगी।
और ये श्रीमती सरिता पूर्व प्रधान ये नोटों के अर्थ से मैं सम्मानित कर रही हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ।